यूं तो 90 के दशक में कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरा, लेकिन वहीं कुछ अदाकारा ऐसी भी थी जिन्होंने फिल्मों में आते ही धमाल मचा दिया और अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने हुस्न के जादू से पर्दे पर दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। इन्हीं एक्ट्रेस में से एक ऐसी भी अदाकारा थी जिन्होंने नाना पाटेकर, सलमान खान, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करते हुए कई सुपरहिट फिल्में दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस अदाकारा ने अचानक से बड़े पर्दे से दूरी बना ली और अब साध्वी बनके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90s के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में। बेशक आज ममता कुलकर्णी सिनेमा से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन उनके किरदार और फिल्में आज भी उनके फैंस के जहन में ताज़ा हैं। पिछले 2 दशक से लाइमलाइट से दूर रही ममता ने अब आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। ममता कुलकर्णी अपने ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ लव अफेयर्स को लेकर भी खबरों में बनी रहती थी। ममता कुलकर्णी का अंदाज उन्हें फिल्मी इंडस्ट्री में सबसे खास बनाता है। उनके जीवन की कहानी पर फिल्में भी बनाई जा सकती हैं जिसमें सब कुछ है। बॉलीवुड में कई ऐसी बेहतरीन हीरोइंस रही हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया और अचानक से ही इस इंडस्ट्री को अलविदा तक कह दिया। इस कड़ी में एक नाम ममता कुलकर्णी का भी है। 1991 में ममता ने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्म ननवर्गल से किया। एक्ट्रेस ने 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखा। ममता ने 1991 से लेकर 2003 तक कई फिल्मों में काम किया। औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। ममता का जन्म मुंबई में हुआ था। इनको बॉलीवुड की बेहद हॉट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया जाता था। शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करने वाली ममता उस समय खबरों में आई जब 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक्ट्रेस ने एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया। इस मैगजीन के आउट होते ही ममता पर खूब बवाल हुआ और जिस वजह से इनके ऊपर 15,000 का जुर्माना लगाया गया। दूसरी बार ये खबरों में तब आई जब ममता अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर 2000 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विक्की के दुबई की जेल में सजा के दौरान ममता कुलकर्णी ने शादी कर लिया था। विक्की का होटल बिजनेस भी था और विक्की के जेल में रहने के दौरान उनका सारा बिजनेस ममता ही संभालती थी। दुबई में विक्की को आजीवन कारावास यानी 25 साल की सजा दी गई थी, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म अपना लिया और जिस वजह से दुबई में कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति की सजा बहुत कम कर दी जाती है। इसके चलते विक्की गोस्वामी की सजा को कम करके 5 साल कर दिया गया। लेकिन ममता ने विक्की गोस्वामी के साथ शादी को लेकर आई खबरों को हमेशा एक अफवाह ही बताया। कहा जाता है कि ममता 10 साल तक विक्की के साथ दुबई में रही थी। बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी में भी आ चुका है। साल 2016 में मुंबई के पास ठाणे में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसमें ममता कुलकर्णी का नाम खुलकर सामने आया। इसी के चलते 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के चलते गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
कई बार ये भी कहा गया कि छोटा राजन से भी ममता कुलकर्णी के अच्छे रिश्ते थे, जिस वजह से वो अक्सर चर्चा में बनी रहती थी। कई बार तो ये भी कहा गया कि ममता को फिल्म में अंडरवर्ल्ड की मदद से मिला करती थी। वहाँ से ममता की सिफारिश के लिए फोन आते थे और एक्ट्रेस को यहाँ काम मिल जाता था। इन सब के बाद ममता ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। बॉलीवुड में अपने ग्लैमरस अंदाज के कारण सुर्खियों में रहने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं। बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब वो आध्यात्मिक की राह पर चल पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह भी बताई है और कहा है कि कुछ लोग दुनिया में कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं और मैं मेरे ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। And I was not supposed to be in the film industry. I was supposed to be in the spiritual line from the beginning. मतलब पहले से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में मतलब मेरा जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ था। फिलहाल ममता अपने आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से व्यस्त हैं और अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।